नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके स्टडी जंक्शन में, जहां मिलती है सरकारी नौकरी की तैयारी का सबसे भरोसेमंद कंटेंट। आज का विषय है पंचायती राज व्यवस्था। यह वो व्यवस्था है जो हमारे देश के ग्रामीण शासन की रीढ़ मानी जाती है। एडीओ 2025 परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है और आज हम आपको करवाएंगे इससे जुड़े 25 प्लस बेहद जरूरी एमसीक्यू प्रश्न, जिनके आने की पूरी संभावना है। तो चले बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास की और जानते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न यह है। प्रश्न एक, पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया? दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संशोधन और ऑप्शन डी 86वां संशोधन। तो सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। कब? तो याद रखिएगा 1992 द्वारा जो है 1992 द्वारा जो है पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रश्न दो। भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में प्रथम स्तर क्या होता है? तो ऑप्शन है ए जनपद पंचायत, बी जिला पंचायत, सी ग्राम पंचायत या डी पंचायत समिति। दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर बताइए, इस क्वेश्चन का क्या होगा सही उत्तर? तो दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्राम पंचायत। यानी कि भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में प्रथम स्तर क्या है? तो ग्राम पंचायत है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 3, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन है ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी वीटी कृष्णामाचारी समिति या ऑप्शन डी गोपाल गोपाल स्वामी समिति। दोस्तों, गेस कीजिएगा सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए आप इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, इस प्रश्न का जो है सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति। यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, पंचायत चुनावों की निगरानी कौन करता है? ऑप्शन है ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग या सी राज्य निर्वाचन आयोग या डी केंद्रीय सरकार। तो दोस्तों बताइए, पंचायत चुनाव की निगरानी कौन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायत चुनाव की निगरानी जो है राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों का उल्लेख है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 240, बी अनुच्छेद 243, सी अनुच्छेद 226 या डी अनुच्छेद 250। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 243। संविधान के अनुच्छेद 243 में यह पंचायतों का उल्लेख है। किसमें है? अनुच्छेद 243 में है। यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 6, ग्राम सभा किसे कहते हैं? तो ग्राम सभा किसे कहते हैं? ऑप्शन है ए सरपंच की सभा को, बी ग्रामीण युवाओं की समिति को, सी गांव के सभी मतदाताओं की सभा को या डी पंचायत सदस्यों की बैठक को। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गांव के सभी मतदाताओं की सभा को क्या कहता है? ग्राम सभा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम सभा कहते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 7,
पंचायतों की वित्तीय सहायता का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन है ए राज्य सरकार, बी वित्त आयोग, सी संसद या डी पंचायत समिति। तो बताइए पंचायतों की वित्तीय सहायता का निर्णय कौन करता है? दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वित्त आयोग करता है। पंचायत की वित्त सहायता का निर्णय जो है वित्त आयोग करता है, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर होगा वित्त आयोग। प्रश्न 8, पंचायतों की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन है ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष या डी 5 वर्ष। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? पंचायतों की अवधि कितनी होती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 5 वर्ष। ऑप्शन डी 5 वर्ष इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पंचायतों की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष होती है। प्रश्न 9, पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 अगस्त, बी 2 अक्टूबर, सी 24 अक्टूबर या डी 26 जनवरी को। तो दोस्तों पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को जो है पंचायत राज दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 10, छत्तीसगढ़ में पंचायतों से संबंधित अधिनियम कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, ए मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1961, बी छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम 1993 या सी ग्राम पंचायत अधिनियम 1995 या डी ग्रामीण विकास अधिनियम 2000। तो छत्तीसगढ़ पंचायतों से संबंधित अधिनियम कौन सा है? सही उत्तर बताइए। सही उत्तर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम 1993, जो छत्तीसगढ़ पंचायतों से संबंधित अधिनियम है। कौन सा? छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम 1993। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 11, सरपंच का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों सरपंच का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन है 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी जानते हैं 5 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 12, पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ऊपरी स्तर कौन सा है? कौन सा स्तर पूछा गया? ऊपरी स्तर पूछा गया है। ऑप्शन है यहाँ पे ए ग्राम पंचायत, बी जनपद पंचायत, सी जिला पंचायत या डी पंचायत समिति। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जिला पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे ऊपरी स्तर कौन सा है? तो याद रखिएगा जिला पंचायत है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 13, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश में, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों किस राज्य में जो है सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान राज्य में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर जो है 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को याद रखें राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत हुई थी पंचायती राज की शुरुआत। ठीक है दोस्तों। प्रश्न 14, पंचायतों की कर लगाने की शक्ति कौन देता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी राज्य सरकार, सी केंद्र सरकार या डी राज्यपाल। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी राज्यपाल। बी राज्यपाल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पंचायतों की जो है कर लगाने की शक्ति देता है राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न 15, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है ए सरपंच, बी सचिव, सी उप सरपंच और डी कोषाध्यक्ष। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सरपंच। सरपंच जो है ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 16, पंचायत चुनाव कितने समय में अनिवार्य
रूप से कराए जाते हैं। तो दोस्तों पंचायत चुनाव जो कितने समय में अनिवार्य रूप से कराए जाते हैं? ऑप्शन है ए 6 वर्ष, बी 1 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी 3 वर्ष। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। पंचायत चुनाव जो है 5 वर्ष समय में जो है अनिवार्य रूप से कराया जाता है। कितने? तो 5 वर्ष में। याद रखेगा। प्रश्न 17, पंचायतों में महिला आरक्षण का प्रतिशत क्या है? पंचायतों में महिला आरक्षण का प्रतिशत क्या है दोस्तों? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है ए 25%, बी 33%, सी 40% या डी 50%। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है 33%। पंचायतों में जो महिला आरक्षण का प्रतिशत कितना है? तो 33% है। प्रश्न 18, जनपद पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है ए अध्यक्ष, बी सरपंच, सी सचिव, डी जिला कलेक्टर। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा अध्यक्ष। जनपद पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो अध्यक्ष होते हैं। जो जनपद पंचायत का अध्यक्ष होता है वो जो है उनका प्रमुख होता है। यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 19, जिला पंचायत में सदस्य कौन होते हैं? जिला पंचायत में सदस्य कौन होते हैं यह पूछा गया। तो ऑप्शन है ए ग्राम सचिव, बी निर्वाचित प्रतिनिधि या सी आईएएस अधिकारी या डी तहसीलदार। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्वाचित प्रतिनिधि। निर्वाचित प्रतिनिधि जो है वो जिला पंचायत में सदस्य होते हैं। यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पंचायत का सचिव कौन नियुक्त करता है? पंचायत का सचिव कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन है राज्य सरकार, ऑप्शन बी सरपंच, ऑप्शन सी जिला पंचायत या ऑप्शन डी राज्यपाल। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा राज्य सरकार। ऑप्शन ए राज्य सरकार। पंचायत का जो है सचिव नियुक्त करता है कौन? तो राज्य सरकार करता है पंचायत का सचिव। यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पंचायत राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों भारत में पंचायत राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन है ए विकेंद्रीकरण, बी केंद्रीकरण, सी समाजवाद और डी राष्ट्रवाद। दोस्तों बताइए भारत में जो है पंचायत राज किस सिद्धांत पर आधारित है? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विकेंद्रीकरण। भारत में पंचायत राज जो है विकेंद्रीकरण सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 23, पंचायतों के काम की समीक्षा कौन करता है? ऑप्शन है केंद्र सरकार, बी पंचायत समिति, सी राज्य सरकार या डी लोकसभा। दोस्तों पंचायतों के काम की समीक्षा कौन करता है बताइए? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राज्य सरकार। यानी कि राज्य सरकार जो है पंचायतों के काम की समीक्षा करता है। सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 24, पंचायती राज को लागू करने में किस स्तर का सबसे बड़ा योगदान है? तो किस स्तर का सबसे बड़ा योगदान है? तो ऑप्शन है पंचायत समिति, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी नागरिकों का या ऑप्शन डी सचिव का। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? पंचायती राज को लागू करने में किस स्तर का सबसे बड़ा योगदान है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नगर नागरिकों का। यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज को लागू करने में नागरिकों का जो है सबसे बड़ा योगदान है। प्रश्न 25, पंचायतों के कार्यों का प्रमुख क्षेत्र क्या होता है? ऑप्शन है विदेशी नीति, ऑप्शन बी रक्षा, ऑप्शन सी स्थानीय प्रशासन या ऑप्शन डी कर संग्रह। तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर जो है ऑप्शन सी स्थानीय प्रशासन। पंचायतों के कार्यों का प्रमुख क्षेत्र क्या होता है? तो स्थानीय प्रशासन होता है। यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। तो साथियों ये थे पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े 25 बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो एडीओ 2025 परीक्षा की तैयारी में आपकी मदद करेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल IQ स्टडी जंक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
पीडीएफ फाइल और टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जरूर चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।